नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? अब तो चलनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। तो जो जो इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो उनके लिए तो आ गया। तो अब जब एग्ज़ाम डेट आ गया CHSL और CGL की, और जो अभी भी पढ़ नहीं सकते तो उनका तो अब क्या ही बोले, ठीक है। लेकिन जो अभी सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो और ना हो। तो हमें 3-4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के बारे में आपको बात बताने वाला हूँ। और हम लोग आगे जितने भी दिन बचे हैं उसमें हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, क्या क्या पढ़ें ना पढ़ें, सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, खासकर मैथ के सवालों को, वो मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ समझने वाला है वो है सिलेबस। तो क्या आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है, ये पहले समझिए। अगर सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है तो देखिए अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है, कटअप तो बहुत ही समझ रहे हैं, आसमान छू रहा है। सिलेबस को पहले आपको समझना चाहिए। चलिए, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करते होंगे, मॉक देते होंगे। जो मॉक नहीं देता है अभी, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मॉक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो सोचते हैं मॉक क्या देना है, एक सप्ताह में दे देंगे, आप नहीं समझ सकते। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे क्या अटेम्प्ट करें ना करें। तो उसके लिए आपको चाहिए मॉक। कम से कम 2 मॉक तो आपको देने चाहिए, सुबह शाम, और उसका एनालिसिस करना चाहिए। मॉक से हो गई आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मॉक में अगर टाइम आपके ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में कमी है, आप सवालों को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। होता है ना कि आता सब है लेकिन टाइम में नहीं होता है। तो इसका यही कारण है कि आपका अप्रोच जो है वो थोड़ा ओल्ड मॉडल में है। आपको नए तरीके सीखने पड़ेंगे, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे एक सवाल मैं आप लोग को बताऊँ, जैसे x इक्वल टू आपको दिया है 255, y इक्वल टू आपको दिया है 256 और z इक्वल टू दिया आपको 257, और आपको पूछ लिया है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz, ठीक है। तो मैं ये सेशन उन्हीं के लिए रखा हूँ जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है और जो तैयारी कर रहे हैं फुल स्पीड में, बूस्ट करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका तो फॉर्मूला बहुत है, लेकिन इस तरह के सवालों को जब भी यहाँ पे सीरियल वाइज दिया हो तो आप कुछ मत कीजिए, यानी जो बीच वाला है उसको 9 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 से इंटू कीजिएगा, लास्ट डिजिट देखिए 9 6 54, लास्ट डिजिट जिसका 4 है वो आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटू कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो उसके लिए तो न्यू मॉडल, न्यू प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए आपके मॉक में सही समय पे, आप समय के अंदर आप चीज़ों को कर पा रहे हैं कि नहीं। जो चीज़ हर कोई मिस करता है वो है जीके। देखिए अच्छा से अच्छा लड़का जो है वो जीके ही नहीं पढ़ता है, क्योंकि जीके उसको मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जीके जो है वही आपका मेन रोल अदा करता है आपको सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट में पहुँचाने में। तो जीके को ज़्यादा पढ़िए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और TCS के पैटर्न देखिए किस पैटर्न से वो चीज़ें पूछता है, उस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ लेना, एकदम थ्रोली नहीं पढ़ना है, तो चीज़ें होंगी। अच्छा, जहाँ बात है स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो मान लीजिए आप नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको गिरने का डर होता है। लेकिन जब आप स्पीड हो जाते हैं, आपका एकदम बढ़िया से सीख लेते हैं, तो कितना भी आप स्पीड चलाइए नहीं होता। तो आपको पहले सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा अपना, उसको समझना पड़ेगा कि सिलेबस को कैसे ख़त्म करें ना करें। तो अगले जितना भी दिन बचे हुए हैं हम लोग इसी तरह के सवालों के साथ मिलेंगे, ठीक है। अलजेब्रा, आपके जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन लोग का सही अप्रोच क्या है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टीचर्स पूछ सकता है, जो पैटर्न न्यू पैटर्न के है, सही तरह से अप्रोच कैसे लगाएं, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए। चलिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।